नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। संसद से, सदन से लेकर सड़क तक है, जहां एक और महाकुंभ में भगदड़ हादसे पर जहां एक और विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं विपक्ष के नेता भाजपा नेताओं के निशाने पर हैं। लेकिन विपक्ष की राजनीति के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज संगम में डुबकी लगाई। माघ की अष्टमी के शुभ अवसर पर पीएम मोदी के संगम में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस मुहूर्त में संगम में डुबकी लगाई, उसी दिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान और उत्तर प्रदेश की मिल्कपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के मतदान का भी मुहूर्त था। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी के इस डुबकी से राजनीतिक संदेश भी निकलेगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे वो हिंदू वोट फिर उसके पास वापस आएगा, जो पिछले दिनों उससे छिटक गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाकर उन आलोचनाओं पर भी विराम लगाने की कोशिश की है, जो वहां 29 जनवरी को मची भगदड़ के बाद की जा रही है। पीएम मोदी के महाकुंभ में अमृत स्नान करने पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन पीएम मोदी के स्नान से पहले और बाद में विपक्ष इसको राजनीतिक इवेंट बनाने का आरोप लगा रहा है। दिल्ली चुनाव के बीच महाकुंभ में मोदी के स्नान को राजनीतिक लाभ लेने वाला बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का आरोप है कि मोदी सरकार चुनाव के दौरान धार्मिक भावनाओं को भुनाने का प्रयास करती है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों ने स्नान के एक दिन पहले इस पर सवाल खड़े किए थे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी दिल्ली वोटिंग के वक्त महाकुंभ में स्नान करने क्यों जा रहे हैं। क्या ये वोट को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है? जबकि सपा नेता ने कहा कि पीएम को स्नान के साथ हादसे में मारे लोगों के परिवारों से भी मुलाकात करनी चाहिए। तो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। अमृत स्नान सदैव प्रधानमंत्री जी करते हैं और सबके कल्याण की कामना करते हैं, सबके कल्याण के काम में जुटे हुए हैं। उनके लिए राष्ट्र प्रथम है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। सबके मंगल की उन्होंने कामना की। हमारे यहाँ तो हमारे चीफ मिनिस्टर तो रोज वहीं रहते हैं, सारे अधिकारी वहीं लगे रहते हैं कि वीआईपी की लेन ठीक बनी रहे, अखाड़े वालों का ठीक बना रहे, और आम जनता जो जा रही है वो चाहे डूबे मरे कुचले, इनसे कोई इनका वास्ता नहीं रहता है। अब ये प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, सोचें वो तो उन लोगों से भी मिलें जिनके लोग खो गए हैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और गंगा का वो स्वरूप भी देखें जहाँ नहाने के लिए जाने से पहले इतने इतने पैरों तक कीचड़ में घुस जाते हो, महिलाएं फंस जाती हैं, तो लोग खींच के निकाल के गंगा तक ले जाते हैं। कोई न कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी। चुनाव में वो कहीं नहीं है, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी, आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं, और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी और कांग्रेस प्रवक्ता अमित तिवारी जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से डेट को लेकर माना जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी लगाएंगे, और आज वो तारीख आ गई, संगम में उन्होंने डुबकी लगाई भी। लेकिन अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि दिल्ली चुनाव के चलते इसे राजनीतिक इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ विपक्षी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि भैया आज ही का दिन आपने क्यों चुना, किसी और दिन आप डुबकी लगा सकते थे, संगम स्नान कर सकते थे। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है दिल्ली चुनाव में कुछ प्लस पॉइंट बनाने के लिए। देखिए, विपक्ष तो अपने तरीके से तमाम तरह की बातें करता रहेगा, लेकिन आज पूरे पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े मानव समागम का, सबसे बड़े मानव संसद का जो आज मुहूर्त है वो बहुत विशिष्ट है। और वो मुहूर्त है आज माघ अष्टमी का, भीष्म अष्टमी का, और साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि का भी अष्टमी है। और ये तमाम सारी शक्तियों के साधना के लिए, उसके तप के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, माना जाता है। और शक्ति के साधक हैं, आराधक हैं हमारे पूज्य प्रधानमंत्री, जो अपने आप को समर्पित करते हैं उन सब के लिए, उन सभी मानवता के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके सुख के लिए, उनके विकास के लिए।
आज वो दृढ़ प्रतिज्ञा का दिन है जहां से प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों को वो संदेश दे रहे हैं जो कुंभ के ठीक पहले जब 5,500 करोड़ का सौगात उन्होंने दिया था पूर्वांचल के लिए, वहीं आज पहुंच करके वो आध्यात्मिक उन्नयन के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए भी इस देश को संदेश दे रहे हैं, बल्कि पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, क्योंकि 74 देशों के राजदूत, भूटान के नरेश और तमाम दुनिया के वो आबादी, खाली चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो विश्व का कोई ऐसा देश नहीं बचता जिन्होंने अब तक स्नान न कर लिया हो। लगभग 40 करोड़ लोग वहां त्रिवेणी के पुण्य स्नान को किए हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है वहीं विपक्ष किस तरह के मानसिक दिवालियापन का शिकार है कि किसी की धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा को भी वो राजनीतिक तराजू और वोट बैंक के तराजू पर तौलता है। तो क्या हम ये कहें कि अखिलेश जी ने तब स्नान क्यों किया जब उसके ठीक 2 दिन बाद स्टैम्पीड होना था, या उस दुर्घटना के पहले क्यों स्नान किया? इस तरह की कोई बात होती है क्या? मुझे लगता है कि इसको वोट बैंक की तराजू पर देखना यह उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले भी त्रिवेणी में स्नान किया दिसंबर में, उसके पहले 2019 में भी स्नान किया था उन्होंने, काशी में भी स्नान किया। तो वो धर्म के प्रति एक धर्म परायण देश के मुखिया हैं और वो भविष्य में आने वाले उन शासकों के लिए भी संदेश है जो धर्म के साथ अनुशासित रहेगा, देश उसके साथ रहेगा। और स्वाभाविक है धर्म के साथ न्याय करने वाला राजा ही उसके साथ ही जनता रहती है, और दरिद्र में नारायण देखने वाला व्यक्ति ही निश्चित रूप से इस देश के राजा बनने का हकदारी होता है। और इसीलिए जो अपने आप को राजा समझते थे, जो अपने आप को राजपुत्र समझते रहे हैं, राजशाही समझते रहे हैं, इस देश को मिल्कियत समझते रहे हैं, आज जनता ने उनको जहां होना चाहिए, उसी देश की जनता ने उनको जहां होना चाहिए वहां बिठा दिया। और चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो और चाहे दिल्ली का चुनाव हो, दोनों जगह भाजपा का कमल ही खिलेगा। इस बात के लिए भी हम आश्वस्त हैं। यद्यपि उनके स्नान को हम किसी भी प्रकार के राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। ये दुर्भाग्य विपक्ष का है कि वो उसमें भी अपने लिए मीन मेख निकाल रहा है। ठीक है रविंद्र प्रताप जी, भैया आप मीन में क्यों निकाल रहे हैं? जिस तरह से आपके जो नेता आईपी सिंह वो ये भी कह रहे हैं कि रेनकोट स्टान बता रहे हैं इसको, वो भी दिल्ली चुनाव से इसको जोड़कर देख रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? और आपके जो नेता अखिलेश यादव वो ये कह रहे हैं कि भैया क्या जहां पर पीड़ित परिवार उनके पास जाएंगे तो क्या? लेकिन चलिए यहाँ पर समझ में आता है, अखिलेश यादव का बयान एक बार समझ में आता है, लेकिन आईपी सिंह जिस तरह से ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेनकोट स्नान, और फिर दिल्ली से भी जोड़कर देख रहे हैं, और गौरव मिश्रा जी बता रहे थे अभी कि क्या क्या आज मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में स्नान उन्होंने क्यों किया। उसके बावजूद आप लोग इसे दिल्ली चुनाव या फिर राजनीतिक इवेंट क्यों समझ रहे हैं? रविंद्र प्रताप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज जी। सर्वप्रथम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री पद संभाला है तब से वह निरंतर रूप से माहौल बना रहे हैं भारतीय लोकतंत्र का। जब कहीं पर चुनाव हो रहा हो और प्रधानमंत्री किसी और स्थान पे भाषणबाजी कर रहा हो या कोई इवेंट कर रहा हो, तो निश्चित रूप से या जो भारत की आदर्श चुनाव संहिता है उसका सीधे सीधे तरीके से उल्लंघन है। दूसरा, अभी हमारे जितने भी रविंद्र प्रताप जी, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया ना, कोई चुनावी जनसभा नहीं की। वो तो जिस धर्म में है उस धर्म को लेकर वो महाकुंभ में स्नान करने गए हैं, हर कोई जा रहा है वहां पर। कल आ गए होते, परसों आ गए होते, मैं आगे बता रहा हूँ, ये बता चुका हूँ। उसी दिन करते हैं जिस दिन कहीं चुनाव होता है। हमारे श्रद्धालुओं की भारी संख्या में मृत्यु हुई, आज तक वो शोक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया मोदी जी ने। हिंदुओं की पार्टी बनने की कोशिश करते हैं या दिखावा करते हैं, हिंदू विरोधी चरित्र आज उन्होंने दिखा दिया कि बिना शोक संवेदना व्यक्त किए जो हमारे मृत श्रद्धालुओं हैं उनके मौत पर शोक न जाहिर करके उन्होंने इवेंट कर दिया जो उनकी आदत में शामिल है। जो कुछ भी आज प्रयागराज में इवेंट किया है वो 2 तरीके से गलत है। एक तो भारत के संविधान के तरीके से गलत है कि बार बार इसका उल्लंघन करते हैं, जब कहीं चुनाव होता है तो इवेंट करते हैं, और हमारे पूरे कुंभ जैसे महापर्व को उन्होंने इवेंट बना दिया और श्रद्धालुओं को कुछ भी शोक श्रद्धा अर्पित नहीं किया उन्होंने, ना उन्होंने किया ना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और उस दुर्घटना में क्या घटना घटित हुई यह बताने से सरकार भाग रही है, अपने हिंदू विरोधी चरित्र को दिखा रही है। मूल रूप से इनका चरित्र हिंदू विरोधी है
और हिंदू विरोध में या हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए नए नए शब्द ले आते हैं और नए नए भाव बंधुआएं करते हैं। समाजवादी पार्टी उनके इस संविधान विरोधी आंदोलन चरित्र का निंदा करती है। ठीक है, आप भी इससे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। अमित तिवारी जी, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो कहते हैं कि भाई संगम में स्नान करने से गरीबी नहीं मिटती, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में स्नान कर रहे हैं तो इसे आप लोग राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, इसे आप लोग दिल्ली चुनाव से जोड़ रहे हैं। भाई इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है जहां पर करोड़ों लोग आ रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, कई देशों से लोग आ रहे हैं, कई देशों के बड़े बड़े वहां पर राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री जाकर संगम में स्नान करते हैं, और आज क्यों स्नान किया, गौरव मिश्रा जी ने इसको मुहूर्त भी बताया कि आज क्या क्या मुहूर्त है, आज क्यों खास दिन है। अगर इसी दिन अगर दिल्ली चुनाव पड़ रहा है, मिल्कीपुर का चुनाव पड़ रहा है, तो फिर इससे राजनीति से आप क्यों जोड़ रहे हैं। भाई अगर आपको लगता है कि किसी के संगम में स्नान करने से फायदा हो सकता है तो आपके नेता को भी आप भेज देते आज के दिन संगम में स्नान करने के लिए। क्या समस्या थी? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो आज स्नान करे, कल स्नान करे, रोज स्नान करे आकर के, गंगा मैया है, उनके लिए सब खुला ही है। लेकिन हमें आपत्ति नहीं, देश को निराशा इस बात से है कि फोटोबाज और शौकीन व्यक्ति जब कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं, कहीं कपाट, अभी केदारनाथ गए थे साहब, बड़ा सूट बूट पहन करके गए, आपने देखा ना भाई कि जब 4 कैमरेमैन आगे पहुंच गए, भगवान गर्भगृह में घुसने से केदारनाथ के पहले 4 कैमरेमैन अंदर पहुंच गए, उसके बाद मंदिर का पुजारी बीच में आ गया, पुजारी महाराज आ गए, सामने से हटा दिया गया ऐसे करके। ये कौन सी बात है भाई? मैं तो मानता हूं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो आए, हर किसी को आना चाहिए। गौरव भाई ने अभी मुहूर्त बताया, अभी 3 तारीख का प्रोग्राम शिफ्ट था पहले, तब मुहूर्त देख करके काम नहीं किया गया था क्या? अरे ये राजनीतिक इवेंट बनाने वाले लोग, हम इन्हें ये भी नहीं मानते, हम तो सिर्फ इतनी बात की कहते हैं, ये कुंभ है, यहां पर इतनी बड़ी भगदड़ हुई है, भाजपा के बेशरम सांसद, बहुत से बेशरम सांसद, जिसमें सबसे पहला नाम हेमा मालिनी का है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो मौत हुई है भगदड़ में, उन पर शोक संवेदना व्यक्त करने की बजाय उन पर हंसी कर रही हैं, कहती इतनी बड़ी घटना नहीं है। जब आप डूब के मर जाओ तभी होती है क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ इवेंट बनाना जानते हैं। प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, जो लोग मरे वो सबके सब सनातनी हैं, सबके सब हिंदू हैं, और सबके सब ईश्वर में अगाध आस्था रखते थे, तभी तो स्नान करने आए थे ना, अमृत स्नान करने। अगर उनके साथ कोई अनहोनी हुई है तो क्या देश के प्रधानमंत्री को उस स्थल पर जाकर निरीक्षण नहीं करना चाहिए था? क्या देश के प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य नहीं था कि उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता? श्रद्धांजलि देने को तो छोड़ दो, ये भाजपाई और ये शासन ये बताने तक तैयार नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। दबे मुंह लोग बातें कर रहे हैं कि लाशों को गंगा में फेंका जा रहा है, बालू में दबाया जा रहा है। सरकार आंकड़े नहीं जारी कर रही, उनकी लिस्ट जारी नहीं कर रही, हजारों लोग जो गायब हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, दर बदर भटक रहे हैं। तो ये कौन सा पुण्य कमाने गए थे साहब? आपके पुण्य के जो स्टैंडर्ड हैं वो फोटोबाजी से शुरू होकर फोटोबाजी पर खत्म हो जाते हैं। सनातन को ना आप कभी मानते थे, न सनातन को कभी मानते हो, और न सनातन को कभी मान पाओगे, क्योंकि सनातन की प्रत्येक आपकी पार्टी के नेता मानते हैं, अमित तिवारी जी आपके पार्टी के नेता मानते हैं, बिल्कुल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं भाई संगम में स्नान करने से गरीबी नहीं मिटती। आप मुझे बताइए, गरीबी या अमेरिका संगम में स्नान से क्या लेने देना, मुझे आप बताइए। धर्म को आप किसी चीज से आप कैसे जोड़ सकते हैं? भाई खाना खाना अलग है, पूजा पाठ करना अलग है, दोनों चीज अलग है। आप दोनों ही जिंदगी में अति महत्वपूर्ण है, आप दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते। भगीरथ भाई बिल्कुल अलग हैं दोनों, और दोनों अलग रहने चाहिए। आस्था निजी वस्तु है। इनके जब बड़े बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि जो संगम नहीं आएगा वो देशद्रोही है, उनका सपोर्ट करते हो बैठ करके, तो क्या तुमने सर्टिफिकेट ले रखा है क्या? संगम कौन कब आएगा नहीं आएगा? 100 करोड़ से अधिक हिंदू, 120 करोड़ से ऊपर हिंदू है, सबकी अगाध आस्था है। 120 करोड़ लोग नहीं जाएंगे, क्या भगवान उनके नहीं है? अमित तिवारी जी, लेकिन मुझे लगता है आपके कार्यकर्ता भी इंतजार तो कर रहे होंगे ना कि आपके पार्टी के कभी आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता कब जाएंगे, संगम स्नान करेंगे, ताकि आप लोग भी फोटो डाल सके। भाई हमारे कार्यकर्ता इंतजार ही नहीं, हमारे कार्यकर्ता डुबकी लगा रहे हैं। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, कार्यकर्ता तो डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन आपके नेता कब आएंगे ताकि आप लोग उनकी फोटो डाल सकें? हमारे नेता भी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे नेता कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल के तहत नहीं आते कि पूरा मेला बंद हो जाएगा, पूरी मेला में भगदड़ मच जाएगी, लेकिन तब भी हेमा मालिनी वीवीआईपी प्रोटोकॉल में आएंगी, वीवीआईपी घाट पे रहेंगी आकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है गौरव मिश्रा जी, हालांकि आपने तारीख को लेकर आपने बताया था कि आखिर क्यों डुबकी लगाई, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, अगर चुनाव वाले दिन अगर नरेंद्र मोदी
संगम स्नान करेंगे तो फिर राजनीतिक बयानबाजी भी सामने आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बड़ा है, हमेशा कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर के भी यही कयास बार बार दलील दी जाती थी कि यहाँ चुनाव है, वहां चुनाव है। यहाँ तक कि एफिडेविट भी दे दिया गया कि चुनाव में इनको फायदा हो जाएगा, इसलिए ये फैसला नहीं होना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, चुनावों को आधार बना करके किसी की निजी आस्था पर ठेस या चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, देखिए शांत रहिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। जब एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो कार सेवकों को गोली मार करके उनके डेड बॉडीज को बोरे में बांध करके सरयू में फेंक देती है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो 2013 की त्रासदी होती है केदारनाथ में और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा मृतकों को नहीं पहुंचाती है, वहां श्रद्धालुओं को नहीं पहुंचाती है। और फोटो सेशन करने के लिए पर गोली चलवाने को ऐसे नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा, आप ही बोल नहीं, आप ही बोल लीजिए। मैं बताता हूँ, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं आप? ये वही भारतीय जनता पार्टी भगीरथ जी, आप इनको समझाइए, या तो यही बोले या तो हम बोले। जब इनका टर्म है तो अपने टर्म पे बोले, ये इस तरह से बहस नहीं हो सकती। जब ठीक है गौरव जी, देखिए मुझे लगता है अगर कोई बीच में कुछ ऐड करना चाहता है तो ठीक है, इतना चलता गौरव जी, मैं देख रहा हूँ। अगर मुझे लगे कि वाकई कोई अगर दूसरा पैनलिस्ट अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं रोकूंगा, लेकिन अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कितने लोगों को श्रद्धांजलि दी थी? सोनिया गांधी ने ड्रामा किया था, फोटो सेशन कराया था, 1 ट्रक 2 ट्रक पार्ले जी का बिस्किट भेजा था, और बात कर रहे हैं हिंदू द्रोही, हिंदुओं को मारने वाले, काटने वाले राजेंद्र बाबू को जाने से नेहरू जी ने रोक दिया था। सोमनाथ में जाने से रोका था राजेंद्र बाबू ने। अरे हिंदुओं का तो सर्वनाश करने का ठेका कांग्रेस पार्टी ने ले रखा था। कम्युनल बिल किसके लिए लाया था? हिंदू आतंकवादी होते हैं, किसने कहा था आप बताइए? हिंदू आतंकवाद का ड्रामा किसने रचा था? ये तो वही कुख्यात कांग्रेस पार्टी है जिसने रचा था। जो हिंदुओं, एक जन मूर्ति लगाकर मुलायम जी की जिसने गोलियां चलाई, उसकी कुंभ में मूर्ति लगा रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद कर रहे हैं कुंभ के अंदर और कह रहे हैं आस्था है। अरे राजनीति तो आप लोग कुंभ के अंदर कर रहे हैं, पूरी तरह से राजनीति का अखाड़ा बना रखे हैं। लेकिन ठीक है अभी जी, आपको जोड़ना चाहते थे, आपने जोड़ दिया। जब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा उस वक्त आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ठीक है गौरव जी, अब अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन संक्षेप में। नहीं देखिए, मैं तो वही कह रहा था भगीरथ जी, 2013 की त्रासदी में कितना कांग्रेस पार्टी ने श्रद्धांजलि दिया और राहत सामग्री तक भी दिया था। फोटो ठीक है बताइएगा आप, जब दोबारा आपके पास आऊंगा। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगा करके एक जन राजनीति कर रहे हैं, एक पार्टी राजनीति कर रही है, वहां पर मुलायम अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। राजनीति का अखाड़ा तो उनको इन लोगों ने बना दिया। बताइए कौन सा भाजपा का नेता वहां पर भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद कर रहा है, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है? कहीं भी एक वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये हताश है, निराश है, ये मिल्कीपुर भी हार रहे हैं, ये दिल्ली भी हार रहे हैं, इसलिए इनकी बेचैनी इस तरह से कैमरे के सामने आ रही है, हताशा कैमरे के सामने आ रही है और कुछ नहीं। सबको पता है। ठीक है। लेकिन रवि प्रताप जी, क्या आप लोग भी ये मानते? देखिए हमने देखा है 2014 के बाद से ही जिस तरह से सनातनी या हिंदू समाज एक हुआ है तो बीजेपी मजबूत होती है, इसमें कोई शक नहीं। शायद आप लोग भी अंदरूनी तौर पर मानते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसलिए जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है जहां पर इतने बड़े, चाहे महाकुंभ की बात कर लें या हम कहीं और केदारनाथ की बात कर लें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में कोई तस्वीर आती है, पूजा पाठ करते हुए तस्वीर आती है, तो वो सनातनी समाज और एकजुट होता है या हिंदू जो धर्मावलंबी एकजुट होते हैं और इसका असर चुनाव में पड़ता है? क्या आप लोग इस चीजों को मानते हैं? इसलिए जब भी इस तरह की चीजें सामने आती है तो आप लोग इसे चुनाव से जोड़ते हैं? गौरव मिश्रा जी ने कहा भाई भारत बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं चुनाव होता है। जब भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त भी आपने कहा कि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव है, इसलिए अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगीरथ जी, गौ मांस भक्षण करने वालों का भी ड्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहना था। अब बताते हैं भारतीय जनता पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र है। उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री कहता है प्रभु श्री राम अवध संतान है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा कहता है माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हनुमान जी दलित हैं। नरेंद्र मोदी जाके वेंकटेश जी के स्थान पे खड़े हो जाते हैं। चंपत राय उनको विष्णु का अवतार बता देते हैं। महाकुंभ में मूर्तियों की बात कर रहे थे अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। हर 100 मीटर पे दो मूर्तियां लगी हुई हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक आदित्यनाथ की। यही भगवान है क्या सनातनों के? कश्यप ऋषि की नहीं लग सकती थी, प्रभु श्री राम की नहीं लग सकती थी,
निषाद हिंदुओं राजकीय के नहीं लग हंता सकती नहीं थी। है, मुलायम सिंह यादव हिंदू हंता नहीं थे, नहीं लग सकती है। हिंदुओं आप के आते ऊपर हैं, गोलियां चलवाया था उन्होंने, आप बताते हैं गोली उसको भी चलाने पे स्वीकार जो ये करिए। गोली पे जो भ्रम फैलाते हैं, हाई कोर्ट का आदेश था, जहां 1990 की बात है, जिस अयोध्या की कैपेसिटी 40,000 आदमी कंटेन करने की थी, ये 7 लाख गुंडे लेके आ गए और गोली चलाने का आदेश देता है प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा। उस समय अरे ये तो प्रशासनिक मुलायम सिंह अधिकारी जी ने था, मुख्य स्वयं सचिव था। स्वीकार किया है भाई, अरे उसके आप वीडियो बीच में पड़े बोलने हुए से हैं, रोक रहे थे तो उन्होंने आप रुक कहा कि जाइए फिर ना। जरूरत पड़ेगा तो आप रोक गोलियां रहे थे। चलवाएंगे। और नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलाई, उसका ये हिंदू विरोधी पार्टी ने उनको इतना ऊंचा स्थान दे दिया कि उसी तीर्थ क्षेत्र का अध्यक्ष बना दिया, उसके लड़के को इन्होंने विधायक बना दिया। इनके कण कण में हिंदू विरोध बसा हुआ है। ये कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, मंदिरों का इन्होंने सरकारीकरण कर लिया हुआ है, मंदिरों के पैसे का भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए दुरुपयोग कर रहे हैं। तो और जो श्री महाकुंभ में अभी घटना घटित हुई, इन्होंने हमारे हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ जो नेता होते हैं आचार्य शंकराचार्य जी महाराज जी को भी ये भारतीय जनता पार्टी ने ट्रोल किया और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो भगवान से लेके हिंदू धर्म के श्रेष्ठ शंकराचार्य जी महाराज जी का अपमान किया है, इससे नहीं निकल पाएंगे। हिंदू कोई शंकराचार्य वो नहीं है, अधिकृत शंकराचार्य है ही नहीं। आपने तो सर्टिफिकेट दिया है, वो भाजपा के सदस्य पहले का वो दिया है। अधिकृत शंकराचार्य आप नहीं, डिसाइड करिएगा शंकराचार्य है, नरेंद्र मोदी को बना स्वयंभू दे शंकराचार्य हैं, वो नरेंद्र मोदी पापी स्वयंभू को शंकराचार्य शंकराचार्य बना हैं, जो जिन्होंने हत्या करा हिंदू कांग्रेसाचार्य धर्म हैं, में। सपाचार्य हैं वो। नरेंद्र मोदी को बना दो, वही आचार्य है जिनको अखिलेश जी की सरकार ने डंडे डंडे पीटा था उस हत्यारे और दंगा कराने निकले थे गोदौलिया चौराहे पर। गोदौलिया चौराहे पर दंगा करा रहे थे और पुलिस ने पीटा था अखिलेश जी की सरकार ने। ये कांग्रेसाचार्य हैं। भगवान राम हमें काशी संतान है क्या? विद्वत परिषद ने भगवान राम कभी हमें उनको संतान है? शंकराचार्य नहीं माना। माताचार्य की टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, हनुमान जी दलित हैं, हमारे सारे धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ हो गई है। मोहन भागवत से ज्ञान लेके आओ और हिंदुओं के साथ मजाक करना छोड़ दो। फिर हिंदुओं के शंकराचार्य का अपमान किया है। ठीक है रवीश प्रताप जी, आप जैसे कह रहे हैं, आप उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर मजाक कर रही है, लेकिन ठीक है अमित तिवारी ठीक है अमित तिवारी, लेकिन क्या आप लोग को भी लगता है कि इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है तो हमने देखा है 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि इस बार जो लोकसभा चुनाव रहा आप लोग की सीटें बढ़ी है, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आएगी तो हिंदू समाज एक होगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है, इसलिए थोड़ी चिंतित होती है इस तरह की जब तस्वीर सामने आती है, क्योंकि आपके नेताओं की इस तरह की तस्वीर बहुत ही कम सामने आती है। अमित तिवारी जी, आप हिंदू नहीं है, गौरव मिश्रा नहीं तो आपको मुंह खोलता है इन चीजों पे। मैं तो इस बात को मानता हूं कि जिस प्रकार अभी गौरव भाई कह रहे थे कि जिसने राम मंदिर की गोलियां चलवाई और जिसने आदेश दिया, अरे भाई थोड़ा जानो समझो और देखो कि चरित्र कितना गिर चुका है। जिसको आप राम मंदिर की गोली चलवाने का आरोपी मानते हो ना, उसको तो आपने पद्म विभूषण दिया। क्यों दिया? आपके साहब ने दिया। पूछो क्यों दिया? अगर आप उनको इतना अपराधी मानते हो तो पूछो साहब से जाके, नृपेंद्र मिश्रा को श्री राम धर्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष क्यों बनाया? क्योंकि दलाली खाते खाते चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है। आप शंकराचार्य नहीं, संघाचार्य को और आडंबराचार्य को मानने वाले लोग हो। संघाचार्य और आडंबराचार्य के जो, अब दूसरी बात है भगीरथ भाई, बाबा राम रहीम और आसाराम के उपासक कभी शंकराचार्य को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है मुझे लगता है कि ये मुद्दा ऐसा है कि लगातार ये मुद्दा हम और लंबी इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन माफी चाहूंगा समय हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मिश्रा जी, रविंद्र प्रताप जी और अमित तिवारी जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद बयानों की बौछार भी यहाँ पर शुरू हो गई है और इससे दिल्ली चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि जो भी कुछ हो, लेकिन जब भी इस तरह से तस्वीर सामने आती है तो इसमें कोई शक नहीं बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन कितना फायदा होगा इस दिल्ली चुनाव में, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।